हेलो एंड वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर ज्ञान। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर किस प्रकार से हम लोग बटन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर जाना है और राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेने के बाद आपको जो है उसको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद यहाँ पे ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस जो है ये हमारे काम आएगा, तो इसे हम लोग बाद में कॉपी करके उसको यूज में लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एक्सेल के अंदर और किस प्रकार से बटन बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से डाटा जो है वो रेडी कर लेना है। इस प्रकार से फॉर्मेट टेक रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद इस प्रकार का आपको बटन बनाने के लिए सिंपल सा इंसर्ट टैब में जाने के बाद शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद हम लोग रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाएंगे, फिर से शेप में जाएंगे और फिर से इस प्रकार से इसका बॉर्डर वगैरह ये सब सारा चीज बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद आप इसमें टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने टाइप कर दिया कंट्रोल्स, मैंने पहले से बना रखा है, आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। उसके बाद सिंपल सा है, इसको आपको फॉर्मेट कर लेना है। हम लोगों ने इसे बोल्ड कर दिया, इटालिक वगैरह जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। उसके बाद बटन बनाने के लिए आपको फिर से इंसर्ट टैब में जाना है और शेप में जाने के बाद आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, रेक्टेंगल बेबल्ड वाला। सिंपल सा आने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से बनाना है और यहाँ पे आपको कलर वगैरह जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग रीनेम वगैरह कर देंगे, नाम वगैरह टाइप कर लेंगे इस प्रकार से और इसका फॉन्ट कलर हम लोग चेंज कर लेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब सिंपल सा कंट्रोल के माध्यम से क्लिक करते हुए इसे कॉपी कर लेंगे और सभी का रीनेम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सेव पीडीएफ वगैरह कर लेंगे। मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पर हम उसी पे काम करेंगे। मैं इसे डिलीट मार देता हूं, आप इस प्रकार से बना लेना। यहाँ पे हमारा जैसा बटन है, सेव डाटा, सेव पीडीएफ, प्रिंट आउट, प्रीव्यू और क्लियर। यहाँ पे हमारे पास 5 बटन है और 5 बटन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको टाइप करना है चार्ट जीपीटी। जैसे ही चार्ट जीपीटी ओपन हो जाता है आपको टाइप करना है क्रिएट वीवी कोड फॉर। आपका पहला जो बटन था आप करोगे सेव डाटा था। हम डाटा को सेव कराना चाह रहे हैं इनवॉइस नंबर के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये जो है वो D9 पे आ रहा है। ये हमारा जो सेल का एड्रेस है वो D9 है। तो ये बात हमें याद रखना है, काम आएगा। हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख रहे हैं क्रिएट वीवी कोड फॉर एक्सेल दैट save data using name in cell। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो सेल का नाम था जैसे कि D9 था, तो हमें यहाँ पे D9 टाइप करना है, D9 एंड सेव इन एड्रेस हमें दे देना है। तो एड्रेस निकालने के लिए जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि फोल्डर पे जो है फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद जो एड्रेस बार है उसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल सा ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया, यहाँ पे हमारा VBA कोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस VBA कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल हमें एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल के अंदर यहाँ पे डेवलपर टैब दिखलाई देगा। अगर आपका डेवलपर टैब दिखलाई नहीं देता है तो किसी भी टैब पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन है, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर टैब का। अगर आपका यहाँ पे अनटिक है तो आप इसे टिक करके ओके कर दो।
डेवलपर टैब में जाने के बाद सिंपली हमें क्लिक करना है यहाँ पर विजुअल बेसिक पर। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट दिखलाई देगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मॉड्यूल पर क्लिक करना है और मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद हमको कोड जो हम लोगों ने कॉपी किया था हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली हमें इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर जो सेव डाटा है इस पे हम लोगों को राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो लिखा है, असाइन मैक्रो पे जाएंगे। असाइन मैक्रो के बाद हम लोग यहाँ पे सेव फाइल विथ नेम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ओके कर देना है सिंपली। अब ये वाला बटन हमारा रेडी हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नाम टाइप किया या कुछ भी टाइप किया, जैसे हम लोगों ने टाइप कर दिया लक्ष्य, और जैसे ही हम लोग चले जाते हैं सबसे पहले फोल्डर में। फोल्डर में आप देखोगे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही एक्सेल में आने के बाद जो हम लोगों ने बटन रेडी किया था और जैसे ही हम लोगों ने सेव डाटा पे क्लिक किया, ये फाइल हमसे कहेगा सेव करने के लिए। जैसे हम लोग सेव पर क्लिक करेंगे ये हमारा फाइल जो है वो सेव हो जाएगा सिंपली यहाँ पर हमारे इस फोल्डर पर, यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो बटन है हमारा सेव पीडीएफ है। उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि सेव फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आपका स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको सही कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इस प्रकार से इसका ये आ गया है, कोड आ गया है। कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली वापस से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल सा विजुअल बेसिक पे फिर से क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, फिर से मॉड्यूल में जाएंगे। ये प्रोसेस हम लोग फिर से दोहराएंगे और इसको हम लोग फिर से बंद कर देंगे। अब उसके बाद फिर से हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर से असाइन मैक्रो करेंगे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे पीडीएफ लिखा है, तो पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे अब हमारा ये भी बटन बन करके रेडी हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से फोल्डर पे। अब फोल्डर के अंदर देख रहे हैं कि हमारा पीडीएफ फाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही एक्सेल के अंदर आने के बाद जैसे ही सेव पीडीएफ पर फिर से दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल जो है पीडीएफ के रूप में वो रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फाइल जो है वो रेडी हो गया है। नेक्स्ट बटन देखते हैं हमारा प्रिंट आउट का है। तो प्रिंट आउट का बटन बनाने के लिए हम सिंपली इसे यहाँ से लेकर के सबसे पहले नीचे आते हैं और यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली बतलाना है इसको कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो ये रेंज जो है वो A3 है और यहाँ पर जा रहे हैं तो ये रेंज हमारा I42 है। इसका मतलब हमारा रेंज A3 से लेकर के और I42 है। प्रिंट कमांड देने के लिए दोबारा जाएंगे चार्ट जीपीटी में, लिखेंगे क्रिएट वीवीए कोड फॉर प्रिंट रेंज A3 से लेकर के I42। यहाँ पर रेंज देखोगे हमारा तो रेंज हमारा यहाँ से A3 है और I42 है। हमारा यहाँ पे प्रिंट का कमांड आ चुका है। सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा जाएंगे इंसर्ट में और मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे और इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोबारा एक्सेल बटन पर राइट क्लिक करेंगे। एक्सेल बटन में जो प्रिंट आउट है उस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रिंट का रेंज का आ चुका है। क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे ये हमारा बटन इस पे अप्लाई हो चुका है। क्लिक करके देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। जैसे ही प्रिंट आउट पे क्लिक कर रहे हैं, हाँ ये अब हमारा काम कर रहा है। अगर हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है तो जैसे ही प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रेंज जो है A3 से लेकर के I42 तक प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रीव्यू के लिए। चार्ट जीपीटी में वापस आना है और यहाँ पे हमें करना है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कमांड
रेंज हमारा वही रहेगा A3 से लेकर के I42। इस कोड को भी कॉपी कर लेना है। दोबारा एक्सेल में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बटन को असाइन करना है। सिंपली प्रीव्यू पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर जाएंगे। असाइन मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा पहला ही दिखलाई दे रहा है प्रिंट प्रीव्यू का रेंज। सिंपली ओके कर देंगे। क्लिक करते हैं तो ये हमारा दिखला देगा कि इस प्रकार से हमारा प्रिंट होगा। अब हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो गया है। अब एक क्लियर कमांड हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। सिंपली जैसे ही हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम टाइप कर देंगे क्लियर। अब क्लियर टाइप करने के बाद ओके पे प्रेस करेंगे। जैसे ही सपोज करो हम लोग ये डाटा सारे हम लोग डिलीट मारते हैं। डिलीट करने के बाद सिंपली क्लियर वाले बटन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था क्लियर, वो दिखलाई देगा। सिंपली क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप देखोगे कि सारा का सारा बटन हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करते हो, जैसे कि हम लोगों ने आपने उस टाइम में रिकॉर्ड करने के टाइम में जिस डाटा को सिलेक्ट करके डिलीट किया था, अब जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो क्लियर का, तो वो सारा डाटा जो भी आपने उस टाइम में यूज में रिकॉर्ड कराया था, वो सब सारे डाटा को डिलीट कर देगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक्सेल का बटन बहुत ही आसानी से बना सकते हो और इसे आप यूज में ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।